और रुक करेंगे प्रदूषण को लेकर अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, प्रदूषण के लिहाज से बड़ी जानकारी सामने है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में प्रदूषण की मार देखी जा रही है। वहीं प्रदूषण के साथ साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। रात्रि तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा रही है। हरियाणा के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। वहीं नारनौल में सबसे कम 6.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में ठंड पड़ रही है। हरियाणा के 11 शहरों में 10 डिग्री से नीचे तापमान दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में प्रदूषण की मार देखी जा रही है, लेकिन प्रदूषण के साथ साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। रात्रि तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं हरियाणा के कई इलाकों में धुंध की चादर देखी जा रही है। नारनौल में सबसे कम 6.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। हरियाणा के 11 शहरों में 10 डिग्री से नीचे तापमान दर्ज किया जा रहा है। ये बड़ी और अहम खबर, प्रदूषण के लिहाज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रात्रि तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं हरियाणा के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। वहीं नारनौल में सबसे कम 6.8 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई। वहीं हरियाणा के 11 शहरों में 10 डिग्री से नीचे तापमान दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में प्रदूषण का कहर देखा जा रहा है। और प्रदूषण के साथ साथ तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात हरियाणा की करें तो नारनौल में सबसे कम 6.8 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई। वहीं हरियाणा के 11 शहरों में से प्रदूषण के साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। रात्रि तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा रही। वहीं हरियाणा के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। नारनौल में सबसे कम 6.8 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई और इससे खास तौर पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, एक तरफ प्रदूषण की मार है, वहीं दूसरी ओर तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ यमुनानगर से हमारे सहयोगी सरबजीत बाबा हमारे साथ जुड़े हुए। सरबजीत, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एक तरफ प्रदूषण की मार देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति यमुनानगर में बनी हुई है? किस तरह का तापमान फिलहाल यमुनानगर में देखा जा रहा है? अमन, बिल्कुल, अगर यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में तापमान हालांकि अभी तक जो है 12 डिग्री जो है वो दर्ज किया जा रहा है, लेकिन पोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। पोल्यूशन जो है 266 के करीब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अभी लाइव चल रहा है। और इतना ज़्यादा जो प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं आम जनजीवन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। ये प्रदूषण जो है जहां इंसानों को प्रभावित करता है, वहीं इसका असर जो है फसलों के ऊपर और जीव जंतुओं जानवरों के ऊपर भी काफ़ी पड़ता है, जिससे जो है प्रकृति का कहीं ना कहीं संतुलन जो है वो बिगड़ने की आशंका बनी रहती है। मैं बताऊं अमर के, कल की बात करूं तो यमुनानगर के वार्ड नंबर 13 के लोगों ने उपायुक्त को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पिछले लंबे समय से वो लोग जो है विभिन्न अधिकारियों को, पोल्यूशन अधिकारियों को ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। अमन, सबसे बड़ी बात यह है, पोल्यूशन बढ़ने के पीछे मुख्य कारण यही है कि अधिकारियों के कहीं ना कहीं लापरवाही बताएं या नाकामी बताएं वो सामने आती है। क्योंकि यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर काफी बड़ा इंडस्ट्री हब है और यहाँ कई प्रकार की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, प्लाईवुड उद्योग है, शुगर मिल है, अगर देखा जाए तो मोदी मिल है, शराब बनाने की फैक्ट्री है। तो इसको लेकर यमुनानगर प्रदूषण के मामले में देखा जाए तो काफी प्रदूषण यहाँ पर ज्यादा रहता है। और मैं बताऊं कि अधिकतर फैक्ट्री जो संचालक है, जितने बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयां हैं, उनको प्रदूषण विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि वो ट्रीटमेंट प्लांट लगाए। लेकिन यमुनानगर में मैं बताऊं कि ट्रीटमेंट प्लांट तो जरूर लगे हुए हैं, लेकिन उनको ट्रीटमेंट करने के लिए जिस तरह की अगर देखा जाए तो फिल्टर यूज होते हैं, वो फिल्टर वो नहीं लगाते, बिना फिल्टर के जो है मशीनें चलाते हैं, क्योंकि फिल्टरों के ऊपर बताया जाता है कि बहुत ज्यादा खर्च आता है। तो जिसके चलते जो वायु प्रदूषण है, जो धुआं निकलता है, उसको बिना ट्रीट किए ही जो है वो आकाश में छोड़ा जाता है। और जिस तरह से
आज गर्म सर्दी का मौसम है और आकाश के ऊपर भारीपन रहता है और वो प्रदूषण सारा का सारा जो है वो नीचे आ जाने के कारण उसका असर सीधा सीधा जो है जनजीवन पर पड़ता है। तो इसको लेकर मैं बताऊं, अमन के विभाग के अधिकारियों को बहुत ज्यादा जरूरत है, इंडस्ट्रियों में जाएं, छापेमारी करें, देखें कौन इनको यूज कर रहा है कौन नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो उसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाए, जो नियम बनते हैं। तो कुल मिला के अमन मैं बताऊं कि यमुनानगर के अंदर प्रदूषण बहुत ज्यादा है, आम लोगों को सांस लेने की दिक्कत है, आंखों में जलन है, तो मतलब देखा जाए तो काफी परेशानी का जो लोग है वो सामना कर रहे हैं। जी अमन। और साथ ही सरबजीत, आपसे जानने की यह भी कोशिश रहेगी कि तमाम एहतियाती यहां पर कदम उठाए गए, चाहे यहां पर सरकार लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है कि पराली ना जलाएं, लेकिन अब घटनाएं लगातार सामने आने लगी हैं। वहीं जिस तरह से प्रदूषण के साथ साथ जो तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है वो लोगों के लिए किस तरह से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अभी मौसम विभाग की ओर से लगातार जो जानकारी सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। अमन बिल्कुल, जिस तरह से मैं तापमान की बात करूं तो कहीं ना कहीं तापमान में काफी गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। रात के समय मौसम जो है अगर देखा जाए यमुनानगर में तो काफी ठंडा हो जाता है। अभी भी देखो 9 बज रहे हैं और 12 डिग्री जो है वो टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया जा रहा है। अगर वह रही बात पराली जलाने की किसानों की, तो उसको लेकर हालांकि कृषि विभाग द्वारा जागरूकता कैंप लगाए गए थे, किसानों को समझाया गया था कि धरती की उर्वरकता शक्ति जो है, उपजाऊ शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अगर वो पराली खेत के अंदर जलाते हैं तो वो कम हो जाती है। तो उसको लेके किसानों को काफी जागरूक किया गया है। वही सरकार द्वारा भी जो है कड़े मापदंड बनाए गए हैं कि अगर कोई किसान पराली जलाता हुआ पाया जाता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसको कहीं ना कहीं जो फसलों के ऊपर मिलने वाली सब्सिडी है उससे भी दूर कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर काफी असर जरूर देखने को मिला है। यमुनानगर में अभी तक देखूं तो 5 मुकदमे केवल दर्ज किए गए हैं। हालांकि पिछले लंबे समय से दोबारा कोई मुकदमा यमुनानगर में दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से भी किसानों की जो पराली जलाने की घटनाएं उनके ऊपर नजर रखी जाती है। विभागीय अधिकारी भी कहीं ना कहीं विजिट करते रहते हैं। लोग भी अब इतने जागरूक हैं कि अगर कोई पराली जलाता है खेत के अंदर तो उसकी तुरंत सूचना जो है जिला प्रशासन को दी जाती है, जिसका जो है सीधा सीधा आम देखा जाए तो लोग जागरूक भी हुए हैं इस चीज को लेकर। तो जिस चीज का जरूर प्रभाव है कि इसका भी कहीं ना कहीं असर देखने को जो है पराली जलाने का कम मिला है। लेकिन मुख्य जो बात है मैं अमन बताऊं कि वो औद्योगिक इकाइयां हैं। यमुनानगर की बात करें, मैं पिछली बार भी बताया था कि फॉर्मलडिहाइड जो फैक्ट्रियां हैं इनके अंदर जो है काफी ज्यादा प्रदूषण निकलता है, और इसको लेकर एनजीटी द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष रूप से पिछले दिनों डबल जज की बेंच ने जो निर्देश दिए थे कि जो एनजीटी जो फैक्ट्रियां फॉर्मलडिहाइड लगी हैं और जो नियमों को पूरा नहीं करती, बिना लाइसेंस के चल रही है, उनको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। लेकिन हम मैं बताऊं कि जिला प्रदूषण अधिकारी कहीं ना कहीं आंखें मूंदे बैठा है। कारण क्या है वो समझ नहीं आता, लेकिन जो फैक्ट्रियां पिछले 3 महीने से लगातार चल रही हैं, फैक्ट्रियां तो लंबे समय चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस डाला था उसके अंदर विशेष रूप से जज द्वारा टिप्पणी की गई थी कि जिन फैक्ट्रियों के पास एनओसी नहीं है, प्रदूषण की एनओसी नहीं है, एनजीटी के नॉर्म्स पूरे नहीं करते, उनको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। लेकिन वो फैक्ट्रियां भी चल रही है और उसका सीधा सीधा जो असर है आम जन जीवन पर पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों पर पड़ता है, बुजुर्गों पर पड़ता है, जो लोग सांस के पेशेंट हैं उनके ऊपर पड़ता है। तो उसका असर कहीं ना कहीं मैं बताऊं अमन के आम लोगों को भुगतना पड़ता है। अधिकारियों की लापरवाही आम लोगों के ऊपर भारी पड़ती है। जी अमन। वहीं सरबजीत, स्वास्थ्य विभाग की किस तरह से तैयारियां हैं, क्योंकि देखा जाता है कि स्वास्थ्य विभाग इस दौरान अलर्ट मोड पर रहता है। जब भी मौसम में बदलाव देखा जाता है तो लोगों को खास तौर पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर्दी खांसी की शिकायतें बेहद आम हो जाती हैं। वहीं प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा है, अस्थमा के मरीजों को और सांस लेने की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा आम हो जाती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए अमन, बिल्कुल मैं बात करूं स्वास्थ्य विभाग की, यमुनानगर की बात करूं तो यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसको लेकर जो है तैयारियां जरूर की गई हैं। मैं बताऊं कि पीएससी जो है, सीएससी जो है, वहां पर भी लोगों को समझाया जा रहा है, जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं। विभाग द्वारा लोगों को बताया जा रहा है कि सर्दी से किस प्रकार से बचना है। वहीं जिस तरह से बात करें, अस्थमा के रोग है, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, ऐसे जो मरीज है उनके बारे में विशेष रूप से हिदायत दे दी गई है कि वो ज्यादातर समय जो है घरों में बिताएं। ठंड का मौसम है, क्योंकि एकदम से मौसम में जैसे बदलाव आ रहा, तो इसका असर सीधा सीधा जो अस्थमा के पेशेंट है, जो जिनको सांस की प्रॉब्लम है वो है, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, उनके ऊपर सीधा सीधा इस मौसम का असर पड़ता है। तो इसको लेकर एडवाइजरी यही जारी की गई है कि जो लोग इनहेलर यूज करते हैं वो इनहेलर अपने पास रखें, वहीं जो भाप लेते रहें
तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर प्रशासन द्वारा लोगों को आगाह जरूर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण है, ऊपर से ठंड का मौसम है, तो इससे कहीं ना कहीं बचने की जो है वो जरूरत जरूर देखने को मिल रही है। अमन, प्रदूषण के साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें प्रदूषण के साथ साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। नारनौल में सबसे कम 6.8 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है। हरियाणा के 11 शहरों में 10 डिग्री तापमान से कम दर्ज किया जा रहा है। वहीं इस दौरान AQI भी हाई है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण की बात करें तो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं यमुनानगर में 300 AQI, बहादुरगढ़ में 350, गुरुग्राम में 481, फरीदाबाद में 500 और इस दौरान बढ़ता AQI लोगों के लिए चिंताएं जरूर बढ़ा रहा है। भिवानी में भी 500 AQI दर्ज किया जा रहा है, रोहतक में 550, अंबाला में 300। वायु प्रदूषण को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं।